कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 पद्यखंड हम तो एक एक करी जाना कबीरदास द्वारा लिखा गया। देखते हैं पद। हम तो एक एक करी जाना दो ही कहे तीन ही कहो दो जग जिन नाहिन पहचाना। एको पवन एक ही पानी एको ज्योति समाना। एको खाक गड़े सब भांडे एको कोहरा शाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जग लुभाना काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। आइए देखते हैं कठिन शब्द। एक परमात्मा या एक एक में यमक अलंकार है। पहले एक का अर्थ आत्मा, दूसरे का अर्थ परमात्मा होगा। जीव और ब्रह्म, जाना, जानना, पहचानना। दो ही का अर्थ होगा दो, तीन ही का अर्थ होगा उनको। दो जग का अर्थ यहाँ नरक है। नाहिन नहीं, पहचाना का अर्थ होगा जानना। पवन, वायु, जल, पानी। ज्योति का अर्थ होगा प्रकाश, आत्मा या परमात्मा। खाक का अर्थ होगा मिट्टी। एको का अर्थ होगा एक ही। गढ़े, रचे हुए, बनाए हुए। कोहरा का अर्थ होगा कुम्हार। साना का अर्थ होगा सानना या एक साथ मिलाना, एक साथ मिलाकर। भांडे का अर्थ होगा बर्तन, मिट्टी का बर्तन। बाढ़ी, बढ़ाई। काष्ठ का अर्थ होगा लकड़ी। अग्नि का अर्थ आग। घटी का अर्थ होगा घंटा या हृदय। अंतरी, भीतर या अंदर। व्यापक का अर्थ होगा विस्तृत। धरय का अर्थ होगा रखय। स्वरूपय का अर्थ है स्वरूप। सोई का अर्थ है वही। जगत का अर्थ होता है संसार। माया का अर्थ है संसारिक आकर्षण, संसारिक मोह माया। लुभाना का अर्थ होता है मोहित होना। नर का अर्थ मनुष्य। गर्वाना का अर्थ होता है गर्व करना। निर्भय का अर्थ है निडर। भया का अर्थ है हुआ। दीवाना का अर्थ है बैरागी या दीवाना, पागल। आइए देखते हैं अर्थ। हम तो एक एक करी जाना दो ही कहे तीन ही कहो दो जग जिन नाहिन पहचाना। एको पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ एक एक में यमक अलंकार है। एक का अर्थ होगा आत्मा, एक का अर्थ होगा परमात्मा। तो कबीरदास यहाँ कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हमने उस परमात्मा को एक ही जाना है, दो अलग तत्व नहीं जाना। आत्मा और परमात्मा दो अलग तत्व नहीं जानते। लेकिन कुछ लोग जिन नाहिन पहचाना, जो लोग उनको नहीं पहचानते हैं उनको दो अलग अलग मानते हैं। आत्मा और परमात्मा को, जीव और ब्रह्म को दो अलग अलग तत्व मानते हैं और उनके लिए दो जग अर्थात यह जो संसार है यह नर्क के समान है, दो जग के समान है, नर्क के समान है। दो ही कहे तीन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कुछ लोग उनको दो कहते हैं, तीन ही मतलब उन्हीं लोग उनको जिनके लिए यह संसार दो जग अर्थात नर्क के समान है, जो लोग उनको नहीं पहचानते। नाहिन पहचाना अर्थात उस परमात्मा को जो नहीं पहचानते उनके लिए यह जो संसार है दो जग के समान है, नर्क के समान है। क्योंकि वो ईश्वर को जो एक ही है, आत्मा और परमात्मा, उसको दो तत्व मानते हैं। जिस प्रकार एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, जिस प्रकार पूरे संसार में या एक ही पवन एक ही वायु बहती है, एक ही प्रकार जो तत्व है जल का वह एक ही है, एक ही ज्योति समाना। और सब में समान रूप से जो ज्योति है, जो आत्मा है, जो एक ही तत्व है, वह सब में समान रूप से विद्यमान है। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, वह एक ही है, ऐसा कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। कहने का अर्थ है एक ही खाक अर्थात एक ही प्रकार की मिट्टी से गढ़े निर्माण करना। सब भांडे सब प्रकार की बर्तनों का अर्थात एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। एक ही कोहरा साना और एक ही कुम्हार उस मिट्टी को सान कर, एक ही मिट्टी को सान कर अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। जिस प्रकार मनुष्य का जो निर्माण है एक ही मिट्टी से हुआ है, एक ही प्रकार के तत्वों से हुआ है। वह तत्व है क्षिति जल पावन गगन समीरा अर्थात
जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, इन 5 तत्वों से मनुष्य का निर्माण हुआ है। कहने का अर्थ है सभी मनुष्यों का निर्माण एक ही प्रकार के तत्वों से हुआ है और उनके जो निर्माता हैं वह एक ही हैं, एक ही ईश्वर हैं। जिस प्रकार एक ही कुम्हार सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जो निर्माता हैं वह एक ही है, एक ही ईश्वर है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी अर्थात बढ़ाई काष्ठ ही काटे, लकड़ी को काट सकता है किंतु अग्नि न काटा गया, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है लकड़ी के समान नश्वर है, किंतु मनुष्य के अंदर जो निहित आत्मा है वह लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाने पर भी उसमें जो निहित अग्नि है वह समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य के जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वह अनश्वर है, उसको नहीं काटा जा सकता। घटी अंदर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। धरे स्वरूप अनेक स्वरूपों में तू ही व्यापक, व्यापक रूप से सब घटी सबके हृदय में, आंतरिक अंतर अर्थात सबके अंदर अनेक स्वरूपों में जो ईश्वर है वह व्यापक रूप से विस्तृत रूप से विद्यमान है। माया देख के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि काहे रे नर गरबाना, मनुष्य तू काहे गरबाना, काहे गर्व करता है। माया देख के जग लुभाना अर्थात संसारिक आकर्षित वस्तुओं को देखकर यह जगत, यह संसार लुभावना उसके पीछे दौड़ता है जो नश्वर है। इसलिए कबीरदास जी मनुष्य को कहते हैं कि तू काहे गर्व करता है। यह जो संसारिक वस्तु है, जो माया मोह है, यह सभी नश्वर हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीरदास जी अपने आप को दीवाना कह रहे हैं। कहे कबीर दीवाना, दीवाना अर्थात कबीरदास जी किसके दीवाने हैं? वह ईश्वर के दीवाने हैं। वह ईश्वर को पहचान गए हैं, ईश्वर के प्रेम में वह पूरी तरह रम गए हैं। इसलिए वह क्या है? निर्भय भया कछु नहीं भय, इसलिए वह निर्भर है, निडर हो गए हैं। इसलिए उनको संसार की ये जो माया मोह है, ये जो आकर्षित वस्तु है, उनको नहीं व्यापता, उनको आकर्षित नहीं लगता। इसलिए कबीरदास जी अपने आप को प्रेम दीवाना कहते हैं। कौन सा प्रेम दीवाना? वह ईश्वर के प्रेम दीवाना है। प्रभु प्रेम में कबीरदास जी दीवाने हैं। जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता।